हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर सिबलिंग्स की कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करेंगे 2025 होंडा CB350 को CB350 हाइनेस एंड CB350 RS के साथ। अब देखिए, तीनों ही यहां पर होंडा के इंजन है, ठीक है। तीनों ही यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो मॉडल्स में काफ़ी चीज़ आप लोग को सिमिलैरिटी मिलेगी। तो यहीं पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि फिर खरीदी कौन सी मॉडल जाए। यही जो आज डाउट है मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोग को यहाँ पर तीनों ही बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज आपको क्या देखने में मिलेगी, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाए कि इन तीनों मॉडल्स में से आपके लिए खरीदना कौन सा मॉडल सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन तीनों ही बाइक्स की यहाँ पर जो एपरेंस इस बारे में बात करते हैं। होंडा CB350 में आप लोगों को एक क्लासिक रेट्रो जो फील है वो आप लोगों को मिलेगा। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर होंडा CB350 RS यहाँ पर अगर आप लोग ये रोड सेलिंग पर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक मॉडर्न टच आप लोगों को मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग रेट्रो फील के साथ मॉडर्न टच भी एक साथ चाह रहे थे, होंडा CB350 हाइनेस पर आप लोग को यहाँ पर जानी होगी। अब दोस्तों, आज इस तीनों ही बाइक में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर टॉप मॉडल लेकर आया हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो वेरिएंट्स है, फिर जो कलर है, उस बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर CB350 के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको दो मॉडल मिलेगा, डीलक्स बेस और यहाँ पर ये आप लोगों को डीलक्स प्रो टॉप मॉडल यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो बेस मॉडल में क्या फ़र्क आपको दिखेगा, वहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ नहीं मिलेगी, क्रोम एलिमेंट का टच नहीं मिलेगा, सीट की कलर डिफरेंट होगी और बॉडी कलर के साथ सस्पेंशन और फेंडर की कलर आप लोग को डिफरेंट मिलेगी। अब दोस्तों, अगर आप लोग कलर देख रहे हैं तो मोटा मोटा 5 कलर वेरिएंट भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्रीन पर आप लोगों ने अभी कलर वेरिएंट जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों, अगर आप लोग CB350 हाइनेस पर आ रहे हैं तो डीलक्स मॉडल मिल जाएगी। अगेन बेस मॉडल जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिलेगी। डीलक्स प्रो मॉडल में आप लोग को ब्लूटूथ मिल जाएगा और डीलक्स प्रो क्रोम मॉडल में एक्स्ट्रा क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि क्रोम एलिमेंट का टच आपको काफ़ी ज़्यादा देखने में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगेन दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को जो कलर में चेंजेस है, चाहे वो बेस हो, मिड हो या फिर टॉप मॉडल, वो आपको देखने मिल जाएगी। बेस मॉडल में 2 कलर, मिड में 3 और यहाँ पर टॉप मॉडल में भी आपको 3 कलर वेरिएंट अभी OBD2B मॉडल में देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर CB350 RS में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को CB350 की तरह 2 वेरिएंट मिल जाएगा, डीलक्स एंड देन डीलक्स प्रो। अब यहाँ पर भी दोस्तों मोटा मोटा डिफरेंस जो है वो आपको कलर की मिल जाएगी एंड देन आप लोगों को वहाँ पर ब्लूटूथ नहीं मिलेगी, जो आप लोगों को यहाँ पर टॉप मॉडल डीलक्स प्रो में ब्लूटूथ आपको देखने में मिल जाएगा। बाकी बेस मॉडल में 2 कलर मिल जाएगा, टॉप मॉडल में अगेन कहूँगा OBD2B मॉडल में यहाँ पर आप लोग को 4 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएगी, जो अगेन आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन पर देख लिया है। बाकी दोस्तों, 3 ही यहाँ पर बाइक में कौन सी कलर वेरिएंट आप लोग को सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो नीचे प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा। अब दोस्तों, प्राइस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि चीज़ें हम यहाँ पर ओवरऑल देखने में मिल क्या करी है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर की से ही शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग देख रहे हैं होंडा की जैसे लोगो पहले आप लोगों को मिला करती थी, यहाँ पर की में वही आप लोग को अभी भी मिल रहा है और की दोस्तों तीनों में ही सिमिलर है। अब मैं आप लोग को तीनों की ही यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर ऑन करके बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं तीनों में जो है हेडलैम्प आप लोग को सिमिलर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो आप टर्न सिग्नल्स देख पा रहे हैं इस पर डिफरेंस है, क्योंकि ये जो RS है दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी वो मॉडर्न या फिर स्पोर्टी लुक को दिया गया। इस हिसाब से आप कह सकते हैं, अगर आप लोगों ने हॉर्नेट देखी है तो कुछ मिलती जुलती यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन जो टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोग को LD वाली देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, चाहे आप ये हाइनेस देख रहे हो या फिर CB350, आप लोग को सिमिलर दोनों में यहाँ पर ये जो गोल्ड शेप की आप कह सकते हैं LED टर्न इंडिकेटर्स जो है ये आपको मिल जाएगी। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि तीनों ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं, इग्निशन ऑन गन की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग हेडलैम्प को ऑपरेट करना चाहते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पर इसकी हेडलैम्प के बारे में जो क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली बता दिया है। अब दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देखिए, वैसे तो तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग हाइनेस पे आ रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को नेकेड देखने में मिल रही है। वही CB350 और RS पर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर ये आप लोगों को ढकी भी देखने में मिल रही है। स्पेशली अगर आप लोग RS पे आ रहे हैं तो बिलोस के हिसाब से इसको यहाँ पर प्रोडक्ट करी गई है, तो ये एक डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर टायर्स देख रहे हैं तो उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि आप लोग को मेटालिक मिल रहा है, हाइनेस पे भी मेटालिक है, लेकिन जब आप यहाँ पर RS में आ रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की देखने में
मिल जाएगी। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर आप कह सकते हैं टायर, उस बारे में बात करते हैं। देखिए वैसे अगर आप लोग यहाँ पर हाइनेस या फिर CB350 में जा रहे हैं, आप लोगों को टायर्स की जो ट्रेड पैटर्न है ये भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर दिखेगी। इनफैक्ट टायर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर 100/90 सेक्शन तक की मिल जाएगी विथ 19 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं RS में, तो यहाँ पर भी सेक्शन सेम है 100/90 विथ 19 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन अगर आप लोग ट्रेड पैटर्न देख रहे हैं तो दोनों को बारी बारी से देखिए, ट्रेड पैटर्न जो है आप लोगों को डिफरेंट देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग या फिर सेफ्टी सिस्टम, उस बारे में बात करते हैं। तीनों ही बाइक में यहाँ पर आप लोगों को जो डुअल चैनल ABS का सेटअप है वो मिल जाएगा। और तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर Honda सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगेन मैं कहूँगा, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्रेक फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो तीनों ही बाइक में 310 mm की बड़ी सी जो डिस्क है विद दिस निसान कैलिपर, ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है। तो सस्पेंशन हो, टायर हो या फिर ब्रेक सेटअप हो दोस्तों, तीनों में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ सिमिलर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि अभी OBD2B का यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं अपडेट है ये देखने में मिल रहा है। तो देखिए वैसे छेड़छाड़ कुछ किया नहीं गया है। ये आप लोगों को यहाँ पर एक सेंसर दिख रहा है, और अगर आप लोग नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर एक और सेंसर जो ये आपको दिखेगा। तो अभी एक और सेंसर ऐड करा गया है ताकि और ज़्यादा इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो देखिए CB3, देखिए इंजन तीनों में आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन पावर टॉर्क में हल्का सा आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। अगर आप लोग CB350 को हाइनेस या फिर RS अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इंजन तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर सेम देखने मिलेगा। 348.36 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल रेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 21.07 PS की पावर भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर CB350 में देख रहे हैं, टॉर्क 29.5 Nm तक का आप लोगों को मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ये हाइनेस या फिर अगर आप लोग RS में देख रहे हैं तो इन दोनों में आप लोगों को 30 Nm तक का जो टॉर्क है ये आपको मिलेगा। तो मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो हाइनेस और RS में 0.5 Nm टॉर्क ज़्यादा है अगर आप लोग इसको CB350 से कंपेयर कर रहे हैं। बाकी अगर देख रहे हैं दोस्तों तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच का आप कह सकते हैं जो सेफ्टी सिस्टम है वो आप लोगों को मिलेगा। अब ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच क्या है, जब आप हाई स्पीड में होता है, मान के चले हाईवेज पर आप राइड कर रहे हैं, आप 100-110 की स्पीड पर है, सामने आपके कुछ आ गया, आप एग्रेसिव गियर डाउन करके अगर आप इंजन की स्पीड को कम कर देना चाहते हैं और जब आप गियर डाउन करते हैं एग्रेसिव, जैसे आप क्लच छोड़ देते हैं, रियर टायर लॉक होकर स्लिप होती है, क्योंकि यहाँ पर स्लिपर क्लच है तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पर राहत बिल्कुल मिलेगा। तो ये भी एक सेफ्टी में इसकी यहाँ पर बिल्कुल ऐड हो जाती है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो तीनों ही यहाँ पर बाइक में आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो भी मिलेगा, मतलब 1 डाउन और 4 अप। अब जैसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर इंजन के बारे में बता रहा था, तो चलिए यहाँ पर बारी बारी से तीनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना दो। और सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा विथ CB350 RS। तो यहाँ पर दोस्तों CB350 RS की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर CB350 हाइनेस की जो आवाज़ है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। बहरहाल एक और चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है उसकी यहाँ पर मैट फिनिश में यहाँ पर रखा गया, लेकिन यहाँ पर इसको वो क्रोम फिनिश के साथ दिया गया। साउंड आप लोग यहाँ पर CB350 हाइनेस की सुन लीजिए। तो ये था दोस्तों यहाँ पर CB350 हाइनेस की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर CB350 की जो आवाज़ है वो भी सुना दूँ। इसमें हल्का सा डिफरेंस आपको मिलेगा, शायद आप लोगों को RS और हाइनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में ना आई हो, लेकिन यहाँ पर हल्की सी डिफरेंस आपको मिलेगी। तो ये दोस्तों तीनों ही बाइक की जो यहाँ पर साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया है। बाकी एक बार एग्जॉस्ट अगर आप लोग मिलाकर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एग्जॉस्ट की यहाँ पर सेटअप आप लोग को डिफरेंट मिलेगी अगर आप लोग इसको यहाँ पर हाइनेस से फिर अगर आप लोग RS के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा यहाँ पर इन तीनों ही बाइक की जो
यहाँ पर लाइट से वो ऑन कर दूँ ताकि मैं आप लोगों को जो रियर पोर्शन है वो बता सकूँ। आरएस में देखिए यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर हाइनेस में आ रहे हैं या फिर अगर आप लोग CB350 में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर मिलेगी। बाकी देखिए आरएस में एक चीज़ आप लोगों को मिसिंग मिलेगा, मतलब जो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है ये आप लोगों को यहाँ पर हाइनेस या फिर CB350 में देखने में मिल रही है। मतलब कभी अगर आप लोग पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को मतलब एक सिग्नल देती हुई दिखेगी जो आपके पीछे मतलब राइडर्स आ रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर आरएस में देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब मैं आप लोगों को अगर टायर के बारे में बताऊँ तो अगेन जैसे फ्रंट में आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर CB350 या फिर हाइनेस में आप लोगों को सिमिलर मिल रहा था, यहाँ पर भी चीज़ सेम है। अगर आप लोग CB350 में देख रहे हैं, ट्रेड पैटर्न देख लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर हाइनेस में आ रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर चीज़ काफ़ी सिमिलर देखने में मिलेगा। 130/70 सेक्शन तक की आप लोगों को मिल जाएगी विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। आप देख सकते हैं दोनों में ही यहाँ पर काफ़ी सिमिलर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आरएस में आ रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये 150/70 सेक्शन तक आप लोगों को मिल रहा है, और उन दोनों में आप लोगों को 18 इंचज़ की अलॉय व्हील मिल रही थी। यहाँ पर आप लोगों को 17 इंचज़ की जो अलॉय व्हील है ये आपको मिल रहा है। तो थोड़ी सी मॉडर्न टच के साथ स्पोर्टी फील देने के लिए टायर्स को यहाँ पर मोटा करा गया, और व्हील मतलब यहाँ पर ये जो आप अलॉय व्हील देख पा रहे हैं ये भी आप लोगों को 1 इंच छोटी देखने को मिल रही है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही यहाँ पर बाइक में आप लोगों को सेम आप कह सकते हैं 241 तक की जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर निसन की कैलिपर के साथ तीनों ही बाइक में यहाँ पर मिल जाएगा। अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सस्पेंशन में आप लोगों को सिमिलैरिटी हाइनेस और यहाँ पर आरएस में देखने को मिलेगी। वैसे तो तीनों में ही आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी गार्ड करती हुई मिल जाएगी, मतलब वो रेट्रोफिल को मेंटेन कर रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो क्रोम एलिमेंट का टच है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। सस्पेंशन, ब्रेक और टायर के बारे में बात हो चुकी है जो कि काफ़ी सिमिलर है अगर आप लोग CB350 या फिर हाइनेस देख रहे हैं, लेकिन आरएस में आप लोग को डेफिनेटली डिफरेंट देखने को मिल रहा है अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पर तीनों ही बाइक की यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में। आरएस में आप लोगों को ये बिल्कुल ही स्ट्रेट से देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं हाइनेस हो गया फिर CB350 में, यहाँ पर ना सीट आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कर्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कर्व ज़्यादा मिलेगा। बाकी स्प्लिट सीट आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल रहा है, और आप कह सकते हैं स्पेस जो है ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी सही मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों को सीट हाइट के बारे में बताऊं तो तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 800 mm तक की जो सीट हाइट है वो आपको मिल जाएगा, और अप्रॉक्स अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है ना तो भी आप लोग यहाँ पर तीनों ही बाइक को आराम से चला पाएंगे। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर टैंक के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर CB350 देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 15.2 लीटर्स तक की आप लोगों को जो टैंक है मेटालिक वो मिल जाएगी विद दिस टैंक पैड, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हाइनेस या फिर अगर आप लोग यहाँ पर आरएस देख रहे हैं तो इन दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 15 लीटर्स तक की जो टैंक है ये आपको मिलेगी। बाकी तीनों ही बाइक में आप लोगों को ये होंडा की जो 3D लोगो है इसके साथ ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं आरएस में कुछ इस तरीके से नई जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। वैसे CB350 में पहले भी स्टिकरिंग नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं ये हाइनेस में तो ये नया जो कलर वेरिएंट के साथ ये स्टिकरिंग है ये आप लोग को यहाँ पर नया देखने में मिल रहा है। और 15.2, 15 लीटर्स ये आप लोगों को एक हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है। बाकी माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो 30 से 35 के बीच में वो भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो इसमें भी हल्का सा डिफरेंस है। अगर आप लोग CB350 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 165 mm की मिल जाएगी, वहीं अगर आप लोग हाइनेस पे आ रहे हैं तो 166 की है। लेकिन आरएस में अगर आया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 168 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी देखने को मिल रहा है। अब वेट इसमें भी डिफरेंस, अगर आप CB350 में जा रहे हैं तो यहाँ पर वेट आप लोगों को 186 किलोग्राम की मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ हाइनेस में आ रहे हैं तो 5 किलो कम है 181। लेकिन अगर आप लोग आरएस में आ रहे हैं तो अगेन हाइनेस से 1 और किलो आप लोगों को कम मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 180 किलोग्राम तक की जो वेट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी डायमेंशंस के बारे में बात हो गई है। अब यहाँ पर इन तीनों ही बाइक की जो लेफ्ट पोर्शन है उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये साड़ी गार्ड के बारे में बताऊँ तो ये थोड़ी सी आपको वो हॉर्नेट वाली फील आपको बिल्कुल दिलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर हाइनेस पे देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग CB350 में देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर वो साड़ी गार्ड या फिर ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है वो मिलेगा। लेकिन ये दोनों में भी दोनों ही चीज़ है, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों में आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। तो ये एक बात है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो मेन स्टैंड अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। साइड स्टैंड भी आप लोगों को मिल जाएगा, और तीनों ही बाइक में मैंने ऑलरेडी कहा है आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स जो वो मिलेगा 1 डाउन 4 अप। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये चीज़ भी सेम है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं
ये फुट रेस्ट या फिर ये जो ब्रेक लिवर्स हैं ये आप लोगों को CB350 और हाइनेस में सेम मिल रहा है, लेकिन RS में ये अगर आप लोग ब्रेक लिवर देख रहे हैं ये आप लोग को चीज़ यहाँ पर डिफरेंट मिलेगी। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस। बाकी अब यहाँ पर जो मीटर कंसोल इस बारे में बात करते हैं, लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊँ, RS में आप लोग को यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा सी टाइप वाली, लेकिन चाहे हाइनेस हो या फिर CB350 हुआ, ये आप लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर कंसोल के साथ सी टाइप वाली मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब मीटर कंसोल अगर देखा जाए तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को सेम मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं जो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ये आपको मिलेगा। यहाँ पर एनालॉग वाली ये आप लोगों को स्पीडोमीटर है ये मिल रहा है, बाकी टैकोमीटर या फिर RPM मीटर आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ये गियर पोजीशन सेंसर दिखा रही है, और इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी जो बटन्स है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अभी बैटरी वोल्टेज के साथ आप लोग को टाइम जो है ये आप लोगों को बता रही है। फ्यूल गेज सेंसर है, रेंज आप लोगों को बता देगी, ट्रिप पे कितनी जा रही है, देन आप लोग को यहाँ पर ट्रिप व्यू में कितना आप लोगों को मिल रहा है, और ओडोमीटर जो है टोटल कितनी हुई है वो आप लोग को यहाँ पर बता रही है। और ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर तीनों ही बाइक में आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल जिसको कंपनी होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल कहती है ये भी तीनों बाइक में मिलेगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं इंजन मैल फंक्शन लाइट, साइड स्टैंड गिरी हुई है उसका इंडिकेटर मिल रहा है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है, ABS की सेंसर यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, और इको वाला जो सेंसर है ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मतलब अगर गियर के हिसाब से स्पीड अगर आप लोग यहाँ पर मेंटेन्ड है तो इको अगर इसमें दिखा रही है मतलब वहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं माइलेज बेटर मिलने के चांसेस और ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल के बारे में। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं, मतलब ये अगर आप लोग ये स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोगों को तीनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल्ड मीटर कंसोल है दोस्तों, ये चीज़ मैं बताना भूल रहा था, ये भी आप लोगों को तीनों में ही जो सेम है देखने में मिल जाएगा। ठीक है, इसको कंपनी यहाँ पर होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम कहती है। यहाँ पर दोस्तों भले नेविगेशन डायरेक्ट इस्तेमाल ना किया जा पा रहा हो, लेकिन किया जा सकता है, लेकिन कॉल से सेलेक्ट आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही उसको टॉगल करने के लिए सारी स्विचेस और हॉर्न देखिए लाउड तो आपको मिलेगा। टर्न सिग्नल आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच आपको यहाँ पर साथ में आती हुई दिख रही है, और यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैंप का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन मैं कहूँगा ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो है दोस्तों आप लोगों को सिमिलर देखने में मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हैंडल बार देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको हल्का सा फर्क दिखेगा। RS में आप लोगों को ना हैंडल बार में मतलब आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर झुकने की ज़रूरत है, और फुट पेग जो थोड़ी सी पीछे की तरफ है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर CB350 या फिर हाइनेस में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर बैठने के साथ साथ पैर जो है ये भी अगर आप लोग देख रहे हैं हल्की सी सामने की तरफ होती है, तो एक लॉन्ग राइड के लिए एक जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर हाइनेस या फिर CB350 में देखने में मिल रही है। बाकी अगर आप लोग मिरर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को तीनों ही बाइक में ये गोल मिरर्स जो है वो आप लोगों को मिल रही है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो ये क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में मिल रहा है मिरर्स में। तो तीनों ही बाइक में दोस्तों यहाँ पर बात हो चुकी है कि आप लोग को चीज़ें मिल कह रही, लेकिन एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर CB350 या फिर अगर आप लोग हाइनेस में देख रहे हैं तो कंप्लीटली मेटालिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर आप RS में आ रहे हैं, चाहे आप इसके यहाँ पर रियर पैनल देखिए, साइड पैनल देख रहे हैं, या फिर अगर आप इसकी यहाँ पर फ्रंट में मडगार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को फाइबर के इस्तेमाल मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को करीबन 6 किलो कम भी मिलता है अगर आप CB350 से कंपेयर कर रहे हैं। अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं। तीनों ही मॉडल में जो टॉप मॉडल है यहाँ पर खड़ी है इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग हाइनेस में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2,62,000 तक अप्रॉक्स आप लोग को ऑन रोड पे करना हो सकता है। एग्जैक्ट जानने के लिए आप लोग को नियरेस्ट शोरूम पे कॉल करके पूछना पड़ेगा। वहीं अगर आप लोग CB350 या फिर CB350 RS में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2,64,000 रुपीज़ था, मतलब 2,000 रुपये करीबन ज़्यादा पे करना होगा यहाँ पर हाइनेस के मुकाबले। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर कंक्लूजन में इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को आप लोग एक रेट्रो फील वाली बाइक चाहिए जहाँ पर राइड ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, अपराइट राइडर पोजीशन, सीट आप लोगों को अच्छी चाहिए ताकि आप कह सकते हैं पिलियन के साथ भी राइड कर सके, माइलेज भी इनफैक्ट यहाँ पर कस्टमर मतलब आप कह सकते हैं फीडबैक ये भी है कि 40-45 भी किन्हीं लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो माइलेज अगर आपको इस रेंज की चाहिए, एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन, अगर आपको पिलियन के साथ भी राइड करना है, ब्लूटूथ, LED हेडलैम्प का सेटअप, इन सारी चीज़ों के साथ बजट आपके अलाउ कर रही है 2,64 तक जाने की। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं होंडा CB350 ये आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट बाइक बन सकता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मतलब सिमिलर इंजन के साथ आप लोगों को थोड़ी सी वो स्पोर्टी फील, वो चीज़ आप लोगों को चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से सेम ही बजट है दोस्तों 2,64,000, यहाँ पर भी आप लोग को 2,64,000 ही पे करना हो रहा है। तो एक मॉडर्न फील के लिए आप लोग RS पे यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को, जैसे मैं इंट्रो में भी कह रहा था कि अगर आप लोगों को मॉडर्न फील के साथ एक रेट्रो टच भी चाहिए, ठीक है, आप ये भी चाहते हैं कि मतलब ये दोनों फील आपको मिले, साथ ही कंफर्टेबल राइडर पोजीशन, अच्छी खासी माइलेज आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, प्राइस भी आप लोग यहाँ पर 1-2 हज़ार रुपये अगर आप लोग कम भी पे करते हैं
मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर होंडा CB50 हाइनेस एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। इनफैक्ट क्रोम में अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी जो लुक है वो और ज़्यादा निखर कर आती है। तो ये दोस्तों कंप्लीट बात हो चुकी है तीनों ही बाइक के बारे में, किनको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है। भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।